हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। इस वीडियो में बात करेंगे री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम के बारे में। जो बच्चे एचएससी का एग्जाम देने के बाद रिजल्ट पा चुके हैं ऑनलाइन तरीके से, बहुत सारे बच्चे खुश हैं, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिसको एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स मिला है, कुछ बच्चे फेल भी हुए होंगे। कोई बच्चे ऐसे जिनकी ग्रुपिंग क्लियर नहीं हुई है, जो आगे चल के जेई मेंस, नीट या एमएसटीसीटी जैसे एग्जाम देना चाहते हैं, जहां पर 45% 50% जैसी ग्रुपिंग होती है, जो क्लियर होना चाहिए पीसीएम में, पीसीबी में। बट अगर ऐसे बच्चे भी हैं जो पास तो हो गए हैं बट उनकी ग्रुपिंग नहीं हो रही है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको उम्मीद थी बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने की, बट कम मार्क्स लाए हैं और अभी भी वो चाहते हैं कि मैं फिर से एग्जाम देके ज़्यादा मार्क्स लेकर आऊँ। या कोई बच्चा ऐसा जो एक दो सब्जेक्ट में फेल हो गया, ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हुआ, उन्हें फिर से एग्जाम देना। तो ऐसे बच्चों के लिए जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है वो री एग्जाम कंडक्ट करता है। ये जो री एग्जाम होता है और इम्प्रूवमेंट एग्जाम होता है, ये कब होता है, कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, इस वीडियो में सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बच्चों आओ चलो डिटेल में देखते हैं। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड जो है इसकी बात करेंगे। तो बच्चों जो री एग्जाम होता है, जिसको हम रिपीटर्स एग्जाम भी बोलते हैं, इसी के साथ में इम्प्रूवमेंट एग्जाम होता है। दोनों एक ही है बट अलग अलग टाइप के कैंडिडेट्स के लिए ये होता है। रिपीटर्स एग्जाम, इम्प्रूवमेंट एग्जाम, आइसोलेटेड एग्जाम, ऐसे बहुत सारी एग्जाम होती है। री एग्जाम कौन से बच्चे देते हैं? जो फेल हो चुके हैं, एक या ज्यादा सब्जेक्ट में जो फेल हो चुके हैं वो लोग री एग्जाम देते हैं। इम्प्रूवमेंट एग्जाम कौन देते हैं? जो लोग पास हो चुके हैं, कम नंबर से पास हुए हैं, जिनको वापस से पास होने के बाद फिर से परीक्षा देनी है, फिर से एग्जाम देना है, वो बच्चे जो है इम्प्रूवमेंट एग्जाम देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि ये दोनों एग्जाम का टाइम टेबल एक ही होता है, एक ही डेट पे एग्जाम होती है, एक ही क्वेश्चन पेपर होता है। सेम क्वेश्चन कोई अगर रिपीटर एग्जाम दे रहा है या इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहा है, उनका क्वेश्चन पेपर सेम होता है, टाइम टेबल सेम होता है, डेट सेम होता है, सब कुछ सेम होता है, मार्क्स सेम होते हैं। ओके, इस तरह से इसका जो शेड्यूल है वो कब आता है? इसका शेड्यूल जो है जुलाई में आता है बच्चों, जुलाई में। ओके, ऐसे पकड़ के चलो 10 जुलाई से लेके 20 जुलाई के बीच में ये एग्जाम स्टार्ट होती है, 10th to 20 जुलाई। ओके, अभी जैसे कि ये मई महीना है, तो मई के बाद जून और जुलाई, तो जुलाई में ये एग्जाम होता है। याद रखना है 10 से 20 जुलाई के अंदर ये चालू हो जाता है, आगे तक चलता है। जुलाई मंथ में एग्जाम होगा। याद रखो सिर्फ जून का एक महीना मिलता है क्योंकि ये री एग्जाम है। पहले जो ये रिपीटर्स एग्जाम होती थी ये अक्टूबर में होती थी। जो बच्चे में ये फेल हो गए मई जून के रिजल्ट में, उनको फिर 6 महीना पढ़ने मिलता था। 6 महीना अच्छे से पढ़ो, फिर अक्टूबर में एग्जाम दो। ये काफी 7-8 साल पहले की बात है, तब तक होता था ये। फिर नया रूल आया कि भाई बच्चे का साल वेस्ट होता था। अक्टूबर में एग्जाम देने के बाद वो बच्चे को वेट करना पड़ता था अगले साल जून तक का। बाकी बच्चे जो मार्च में एग्जाम दे रहे हैं उनका रिजल्ट आता था, वो साथ में फिर एडमिशन के लिए जाता था, उसका एक साल वेस्ट होता था। गवर्नमेंट ने इसलिए क्या किया कि जो मार्च में एग्जाम होती है उसका रिजल्ट जैसे मई में आ गया, तो जो बच्चे फेल हो गए उनका जुलाई में वापस एग्जाम ले लो, क्योंकि जुलाई अगस्त ये होता है एडमिशन का दौर होता है। अगस्त में क्या होता है? एडमिशन होता है बच्चों, एडमिशन होता है। तो अब होगा क्या, जुलाई अगस्त में एडमिशन होता है कि जो बच्चे रेगुलर मार्च में पास हो गए, मई में रिजल्ट आया, पास हो गए, तो जून जुलाई में उनका एडमिशन प्रोसेस चालू हो जाता है। अब उसी दौरान क्या करते हैं कि जो बच्चे फेल हुए थे या इंप्रूवमेंट वाले थे, वो लोग जुलाई में एग्जाम देते हैं। इस तरह से जुलाई में एग्जाम देते हैं, उनका रिजल्ट अगस्त में आता है, अगस्त के एंड में। अब क्या होता है कि जब एडमिशन ये खत्म हो चुका है ना, तो अगस्त में लास्ट लास्ट राउंड एडमिशन के चलते रहते हैं। डिग्री कॉलेजेस में हो या थोड़ा थोड़ा लेट ऐसे एडमिशन, फर्स्ट सेकंड राउंड हो चुका है, स्पॉट राउंड चल रहा है, या ना कोई राउंड चल रहा होगा, तो जो बच्चे जुलाई में एग्जाम दिए उनका अगस्त में रिजल्ट आता है, तो वो भी इसी साल एडमिशन लेते हैं, जिससे उनका एक साल बच जाता है। इसी मकसद से ये जुलाई में री एग्जाम हर साल ली जाती है कि बच्चे का एक साल वेस्ट ना हो। अगर बच्चा जिन्यून है, अगर बच्चे ने मार्च में एग्जाम दी थी, मई में रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो फिर से तुरंत एक महीने के अंदर वो जुलाई में एग्जाम दे और उसका रिजल्ट अच्छा लाए और वो उसी साल एडमिशन ले, ये मकसद होता है। तो अब इसके अंदर हम लोग और बात करेंगे कि जो री एग्जाम मैंने बोला कि कोई एक सब्जेक्ट में फेल हो रहा है, 2 सब्जेक्ट में या 6 के 6 सब्जेक्ट में फेल है, वो बच्चे जो है फॉर्म भरते समय रिपीटर से फॉर्म भरेंगे। जो बच्चे सब सब्जेक्ट में पास है, मार्क्स कम आया है और ज्यादा मार्क्स लाने की इच्छा रखते हुए एग्जाम देना चाहते हैं वापस से, वो बच्चे हमेशा इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरेंगे। अब इन दोनों की फीस जो है अलग होती है। रिपीटर एग्जाम की फीस अलग होती है, कम होती है, 600-700 रुपए के अंदर होगा। और इम्प्रूवमेंट एग्जाम का जो फीस है वो ज्यादा होता है, 1200-1300 से ज्यादा होता है। ये फीस में फर्क है दोनों के अंदर। फॉर्म भरते समय वो हमें बताना होता है कि ये इम्प्रूवमेंट एग्जाम है। दूसरी बात, ये जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने के लिए सिर्फ 2 मौके हैं, ओनली 2 चांसेस। यानी कि जैसे अभी जो बच्चे, एकदम ध्यान से सुनो, मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों को लग रहा होगा कितना सर बता रहे हैं, इतना जरूरी नहीं है भाई। पूरी डिटेल में बता रहा हूँ, जिसको जरूरत है या नहीं है, मेरा काम मैं कर रहा हूँ,
ध्यान से सुनो, बहुत मजा आएगा, इतनी डिटेल किसी के पास नहीं होती जो मैं आपको दे रहा हूँ। ओके, तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने के सिर्फ 2 चांसेस होते हैं। जो बच्चे इस साल मार्च में एग्जाम दिए थे, मार्च 2024 में, अगर वो इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं तो वो सिर्फ 2 चांस है, जुलाई 2024 और अगला मार्च 2025। उसके बाद वो इम्प्रूवमेंट नहीं दे सकते। मतलब आपके पास उठने का वापस 2 मौका है। अगर इम्प्रूवमेंट वाले जो बच्चे सब सब्जेक्ट में पास हो चुके हैं वो इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं तो उनके पास 2 चांस है, अभी जुलाई का दे दो ये वाला, या तो फिर उसके बाद अगले साल का जो मार्च। उसके बाद अगर कोई देना चाहे कि अरे सर मैं आ गया मुझे देना है, तो फिर वो बोर्ड वाले एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं दे सकते। जो आपको मिला है इस रिजल्ट में वो लेके बैठना है। कुछ बच्चे 1-2 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, वो आके बोलते हैं सर मुझे इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना है। बच्चों जो फेल हुए हैं ना वो इम्प्रूवमेंट एग्जाम नहीं होता, उनका नाम अलग होता है, एग्जाम वही होती है और उनका फॉर्म का नाम अलग होता है, रिपीटर्स एग्जाम। क्या होता है? रिपीटर्स फॉर्म भरना होता है, रिपीटर्स फॉर्म भरना होता है। ठीक है, इनकी फीस कम होती है, वो इम्प्रूवमेंट नहीं देते जो फेल हो चुके हैं। जो पास हुए वो इम्प्रूवमेंट देते हैं। दोनों एग्जाम एक ही होती है, दोनों की फीस अलग होती है, डेट एक ही होती है, शेड्यूल एक होता है, क्वेश्चन पेपर एक होता है, सब एक होता है। रिपीटर एग्जाम को कितना चांस है? इम्प्रूवमेंट एग्जाम को 2 चांस है। रिपीटर एग्जाम जितनी बार चाहिए उतनी बार दे सकते हो, 50 बार दे सकते हो, जब तक तुम पास नहीं हो जाओ तब तक दे सकते हो। क्योंकि फेल होने के बाद आपको, जब तक आप पास नहीं होते तब तक का मौका है। आप चाहिए 10 साल 20 साल देते हो, बट आप ऑलरेडी पास हो, फिर भी आपको चुल मची है कि मुझे और देना है एग्जाम। हो सकता है कि किसी को ऐसा लग रहा हो कि मैं और बेटर कर सकता हूँ, तो भाई करो। तो आपके पास 2 चांस ही है, लेकिन वो करने के लिए आप बार बार नहीं कर सकते। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये मैंने बता दिया शेड्यूल जुलाई में है, ये होता कैसे है वगैरह ये सब। ओके, अभी ये रिपीटर्स एग्जाम का रिजल्ट कब आता है? तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बताया था जुलाई में आप एग्जाम दोगे, तो इसका जो रिजल्ट आएगा अगस्त में आएगा। ओके, अगस्त में आएगा। एडमिशन प्रोसेस चलते रहता है, एंड में आप ले सकते। अब इसका प्रोसेस क्या है, ये दोनों एग्जाम का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस क्या है, कैसे अप्लाई करना है वो बताएंगे। देखो, आप जिस जूनियर कॉलेज में थे, या अगर कोई एसएससी वाले बच्चे हैं तो वो अपने, जैसे अभी एसएससी का रिजल्ट आने वाला है उसके बाद वो भी ऐसा कर सकते हैं। आप जिस स्कूल या कॉलेज में थे वहां पर जाना है, उस कॉलेज के ऑफिस में बात करनी है, उनको बताना है कि मुझे रिपीटर एग्जाम देनी है, मैं 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ था या 1 सब्जेक्ट में, या तो आपको बताना है कि मैं सब सब्जेक्ट में पास था, मुझे इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना है, मेरा परसेंटेज बढ़ाने के लिए मुझे वापस से एग्जाम देनी है। तो वहां पर वो बताएंगे कि ये जो फॉर्म भरने की जिम्मेदारी किसकी है। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे कि ये तो सब ऑनलाइन भरा जाता है, हम खुद अपने घर से नहीं भर सकते, जैसे सीटी का फॉर्म भरा जाता है। नहीं, ये जो रिपीटर एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म है, आप खुद अपने घर पे बैठ के कंप्यूटर या इससे नहीं कर सकते, ना साइबर से नहीं कर सकते। ये आपके स्कूल या जूनियर कॉलेज के जरिए ही जाना चाहिए, उनके लॉगिन आईडी से। तो आपको क्या करना है, अपने जूनियर कॉलेज में या स्कूल में विजिट करना है, ऑफिस में जाना है। ऑफिस में क्या होता है, किसी एक स्टाफ को, टीचर हो सकता है या क्लर्क हो सकता है, उसको जिम्मेदारी दी गई होती है कि भाई जो भी बच्चे ऐसे हैं जो रिपीटर देना चाहते हैं इम्प्रूवमेंट, उनका फॉर्म आप भरोगे। तो आपको ऑफिस में जाके पता लगाना है कि वो कौन है, वो कौन व्यक्ति है जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है। पूछना चाहिए कि भाई सर रिपीटर एग्जाम का फॉर्म भरना है, किससे मिलना पड़ेगा? तो वो बताएंगे कि ये सर से जाके मिलो। तो उन सर से जाके ऑफिस में मिलना है और उनको बताना है कि मुझे रिपीटर एग्जाम का फॉर्म भरना है, जुलाई में एग्जाम देना है। तो वो आपको बताएंगे कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए। अब ये डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, एक तो आपका रिजल्ट है उसका जेरोक्स देना है, या ऑनलाइन आया है तो उसका प्रिंट आउट दे दो। ओके, अभी जैसे आपका 12th होगा तो 12th का जो लिविंग सर्टिफिकेट होता है, लिविंग सर्टिफिकेट, ये तो अभी आपके जूनियर कॉलेज के पास ही है, तो वो उसको आपको देने की जरूरत नहीं है। ओके, आपको सिर्फ रिजल्ट ये देना है। पर आपका यहाँ पर आधार कार्ड जो है वो मांगेंगे, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो। ओके, ये कुछ चीजें हैं जो लगती है। अभी फिलहाल एलसी नहीं लगेगा क्योंकि एलसी आपके स्कूल कॉलेज ने नहीं दिया होगा, वो उनके पास ही है तो वो वहां से यूज कर लेंगे। रिजल्ट भी जस्ट रेफरेंस के लिए चाहिए होता है, सीट नंबर एंड ऑल जो भी आपका आया, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो, इतनी चीजें आपको लेके जानी पड़ती है। और इसके साथ ही अगर कोई रिपीटर बच्चा है, रिपीटर, तो उसकी जो अमाउंट कम होती है, बोर्ड को सिर्फ 500 से 600 रुपया चाहिए होता है, मतलब अप्रॉक्स 600 रुपया ज्यादा समझो ना, 515 रुपया इस साल फीस बढ़ी है, 515 या 520 रुपया, 600 मान के चलते। ओके, बट कॉलेज वाले जो है आपसे 600 के बदले ज़्यादा लेंगे, 1000 रुपया लेंगे, 1500 लेंगे। जो कॉलेज जैसा है, छोटा मोटा कॉलेज, थोड़ा सा वो अपना खर्च भी आपसे निकाल लेते हैं। ठीक है,
अगर इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे हैं तो उनका फीस थोड़ा ज़्यादा होता है, ओके 1200-1300 रुपया होता है, ओके 1200-1300 रुपया होता है इस तरह से। बट कॉलेज वाले 1500-2000 इस तरह से आपसे ले सकते हैं, ज़्यादा पैसा ले सकते हैं, ओके। तो जो भी है दे देने का यार, कॉलेज ने आपको इतना दिया, आप कॉलेज को थोड़ा डोनेशन मान के समझ के दे देने का। तो इस तरह से ये फीस भर देना है, उनके हाथ में देना है, ये जेरोक्स लेके जाना है, वो दे देना है, एलसी नहीं दोगे चलेगा, रिजल्ट, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो ये उनको देना है। कभी किसी किसी केस में फोटो भी नहीं लगेगा, क्योंकि जिसने अभी एग्जाम दिया उसको फोटो ऑटोमेटिक आ जाता है, बट जानबूझ के जो क्लर्क है ऑफिस में मांगते हैं, वहाँ एक साइन कराएंगे पेपर पे और वो सारा चीज़ वही करेंगे, ऑनलाइन भी वही करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली डॉक्यूमेंट्स और पैसे उनको दे के आने होते हैं। अब आपने ये दे दिया अपने ऑफिस में, अब वो लोग क्या करेंगे, अभी जो है फॉर्म फिलिंग चालू हो जाएगा री एग्जाम का कुछ दिन में, वो लोग लेके रखेंगे, जैसे ही फॉर्म फिलिंग चालू होगा वो जितने बच्चों ने वहाँ जमा किया रहेगा उस जूनियर कॉलेज में, उन सबका फॉर्म एक साथ भर देंगे। वो फॉर्म भरने के बाद क्या होगा कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका जो है हॉल टिकट आ जाएगा, एडमिट कार्ड जिसको बोलते हैं हॉल टिकट, ओके। आपको वो पता करते रहना है और अपने ऑफिस में जाके उन्हीं सर से हॉल टिकट लेना है। फिर आपका जो टाइम टेबल है वो भी आप ऑनलाइन जो वेबसाइट है वहाँ से देखेंगे, कौन सी वेबसाइट है टाइम टेबल की, वो आपको ज़रूर बताना चाहेंगे कि देखो ये वेबसाइट है maha-hssc.board.in, इस वेबसाइट पे टाइम टेबल आएगा, यहीं पर टाइम टेबल आएगा, देखो ये इस तरह से नवीनतम सूचना में यहीं पर टाइम टेबल आ जाएगा और वहाँ से टाइम टेबल आप देखते रहेंगे जुलाई के फर्स्ट वीक में, या तो जिस कॉलेज से आप अप्लाई करो उस कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे भी वो लगा के रखते हैं, वो भी आपको बताएंगे। बट ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट से टाइम टेबल ले लो। 10 जुलाई के बाद आपकी एग्जाम होगी, याद रखना उसके पहले ही 1 जुलाई से ही आप झटपट चालू कर देना कि मेरा टाइम टेबल क्या है, मेरा हॉल टिकट क्या है, तो आपका कहीं ना कहीं सेंटर लगेगा दूसरी जगह। तो इस तरह से चीज़ें सब होती है, समझ में आ गया। तो ये हो गया रिपीटर एग्ज़ाम और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम। अब ये एक और बात हो गई कि भाई प्रैक्टिकल्स का क्या, तो बच्चों आपको फिर से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना पड़ेगा, अगर साइंस वाले स्टूडेंट हैं तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम फिर से देना पड़ता है। दूसरी बात, आपके पास जो जर्नल था प्रैक्टिकल बुक जो आपने लिख के सर्टिफाई कराया था, उसका क्या, ये क्वेश्चन आता है बच्चों का कि वो जर्नल का हमको फिर बनाना पड़ेगा या पुराना चलेगा। तो आपको बता दूं कि आपके पास पुराना जो जर्नल है, अभी आपने जो मार्च में यूज किया था, यानी हैंडबुक प्रैक्टिकल बुक जो लिखते हैं हम एक्सपेरिमेंट, जिसको आप सर्टिफाई कराते हो, जिसके ऊपर मार्क्स होता है, वो तो वो जो हैंडबुक है प्रैक्टिकल बुक, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ प्रैक्टिकल बायो जो भी है वही चलेगा, आपको नया नहीं बनाना है, वो आपके पास रखना है। आपके कॉलेज से आपने लिया होगा सर्टिफाई करा के, वो सर्टिफाइड जर्नल कॉपी यानी हैंडबुक जो है वो अपने साथ रखना होगा एग्जाम देने के समय, प्रैक्टिकल एग्जाम और प्रैक्टिकल कंडक्ट होगा। आप प्रैक्टिकल भी देंगे, थियरी भी देंगे, दोनों एग्जाम देंगे, आप भले इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं या रिपीटर एग्जाम दे रहे हैं। अब ये सब होने के बाद आपका अगस्त में रिजल्ट आएगा और आप एडमिशन इसी साल ले सकते हैं, आपका एक साल बचता है। तो ये पूरी डिटेल हो गई रिपीटर्स के बारे में, इम्प्रूवमेंट के बारे में। फिर भी आपके मन में कोई शंका है कि कोई भी क्वेश्चन है इस चीज़ को लेकर, तो आप जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, हम लोग आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे। मैंने A to Z सब चीज़ बता दी है आपको इस वीडियो में कि क्या होता है रिपीटर एग्जाम, इम्प्रूवमेंट एग्जाम, उसका फॉर्म कैसे भरा जाता है, एग्जाम कब होती है, पेपर कैसा आता है, टाइम टेबल, शेड्यूल, रिजल्ट कब आता है, और A to Z एवरी चीज़ें बता दी है, मुझे ऐसा लगता है। फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो यार, और चैनल पर जो बच्चे पहली बार आए सब्सक्राइब करके ही जाना है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय एवरीवन, टेक केयर।